नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि गार्डनिंग जो होता है उसमें वास्तु में हमें गार्डनिंग कहाँ पर करना चाहिए, किस टाइप के पौधे लगाने चाहिए, किस दिशा में करना चाहिए। ये सब बातें मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, यहाँ पर मैंने ये एक घर निकाला है। इसको आप ओपन प्लॉट या फिर आपके गैलरीज ऐसी इस दिशाओं में कंसिडर कर सकते हो। आगे जो मैं रेफरेंसेस देने वाला हूँ उसमें ये इसकी मुख्य दिशाएं है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। दोस्तों, मेरे चैनल में अलग अलग प्लेलिस्ट है जिसमें बेडरूम के रिलेटेड है, लिविंग रूम, मिरर्स या फिर अलमारी कहाँ पर रखनी चाहिए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है या हेल्थ इश्यूज है, इन सब के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट है। तो अगर आप वो प्लेलिस्ट गो थ्रू करेंगे तो आपको उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आपके दोस्तों के साथ में भी वो प्लेलिस्ट प्लीज शेयर कीजिएगा। तो देखते हैं कि वास्तु में पौधे या गार्डनिंग किस दिशा में करनी चाहिए। यहाँ पर मैंने ये जो दो लाइंस निकाले हैं, एक है ईस्ट टू वेस्ट, ये ब्लू कलर में मैंने लाइन निकाला है। यहाँ पर वाटर एलिमेंट होता है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है। और दूसरा जो है नॉर्थ टू साउथ, ऐसा यहाँ पर निकाला है, ये है ग्रीन लाइन, ये एयर एलिमेंट होता है। तो ये जो दो दिशाएं हैं नॉर्थ और ईस्ट, इन दो दिशाओं में गार्डनिंग आप कर सकते हैं। अगर आपका बंगलो है या फिर रो हाउस है जहां पर साइड में जगह खुली है, तो ये जो ओपन स्पेस रहेगी, ये नॉर्थ या ईस्ट में ओपन स्पेस रखना बहुत अच्छा माना जाता है। एनर्जीज बैलेंस करने के लिए ये बहुत अच्छा होता है, नॉर्थ और ईस्ट ओपन होना या फिर यहाँ पर ओपन लैंड होना। तो नॉर्थ या ईस्ट में आप प्लांटेशन कर सकते हैं। नॉर्थ में बेसिकली नॉर्थ वेस्ट का पोर्शन थोड़ा सा अगर छोड़ देंगे, यानी एग्जैक्ट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर जिसको हम कहेंगे, अभी यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको आपके घर का सेंटर निकालना पड़ेगा। सेंटर निकालना पड़ेगा मतलब क्या कि जैसा मैं हमेशा बताता हूँ, आपको आपके घर के एक अप्रोक्सीमेट सेंटर लेना है। इस प्रकार से आप आपका पेपर पर प्लान लीजिए। अभी हम गार्डनिंग के लिए देख रहे हैं। अगर आपका गार्डनिंग घर के बाहर है तो आप पूरा प्लॉट एरिया कंसीडर कीजिए। ये सेंटर यहाँ पर निकलेगा तो आप यहाँ पर कंपास लेकर देख सकते हैं कि एग्जैक्ट नॉर्थ वेस्ट कहाँ पर आ रहा है। तो नॉर्थ वेस्ट में भी ज़्यादा ग्रीन कलर नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर जो प्लांट रहेंगे वो प्लांट ऐसे लगा सकते हैं कि जिनके पत्ते, जिनके लीफ जो है वो ज़्यादा ग्रीन नहीं है। इस टाइप के पौधे नॉर्थ वेस्ट में लगा सकते हैं। लेकिन बाकी जो एरिया है, यहाँ से नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से लेकर पूरा नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट, इस पूरे एरिया में हम पौधे लगा सकते हैं। जो भी पौधे हम लगाएंगे नॉर्थ में या ईस्ट में, नॉर्थ में ज़्यादा ग्रीन लीफ वाले पौधे, मतलब जिसमें ज़्यादा लीव्स है, ऐसे अगर पौधे हम लगाते हैं तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं। अगर आपका बिजनेस है तो कस्टमर बेस बढ़ेगा, कस्टमर रिलेशन अच्छा होगा। इसके लिए यहाँ पर नॉर्थ में आप बहुत सारे पौधे लगा सकते हैं। लेकिन ईस्ट या नॉर्थ में पौधे लगाते वक्त आपको एक ध्यान रखना है कि ये पौधे जो है वो ज़्यादा बड़े यानी कि डेरेदार नहीं होने चाहिए, जिसको हम कह सकते हैं कि वड या पिंपल, इस टाइप के जो वृक्ष है वो बहुत बड़े होते हैं। ऐसे वृक्ष घर में नहीं लगाने चाहिए। वो घर के बाहर है तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन घर के अंदर आपके बॉर्डर में नहीं लगाना है। यहाँ पर आप कैक्टस भी मत लगाइए। जो कांटे वाले वृक्ष होते हैं जिसमें आजकल एलोवेरा वगैरह हम लगाते हैं, तो वो आपको अगर रखना है तो उसको आप घर का जो साउथ वेस्ट पोर्शन है वहां पर भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी रख सकते हैं। लेकिन ये जो एलोवेरा है, ये प्लांट ऐसा है कि इसके प्रॉपर्टीज पॉजिटिव प्रॉपर्टीज है, इसमें पॉइजनस कुछ नहीं है, तो ऐसा ये प्लांट हम लगा सकते हैं। आप नॉर्थ या ईस्ट में तुलसी है, उसके बाद में घर में जो हम लगाते हैं बाम्बू प्लांट जो आता है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ आप लगा सकते हैं। तो ये जो प्लांट्स है ये हम घर में लगा सकते हैं। जो फूलों के अलग अलग प्लांट आते हैं, फूलों के प्लांट्स हम दोनों दिशाओं में लगा सकते हैं, नॉर्थ में भी ईस्ट में भी। अभी कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जिसमें लीफ ज्यादा होते हैं, जैसे मैंने कहा साउथ ईस्ट में बाम्बू प्लांट लगाना है, उसमें लीफ ही ज्यादा रहते हैं, वो ग्रीन रहता है प्लांट ज्यादा। तो वो ईस्ट साउथ ईस्ट रीजन जो है
यहाँ पर अच्छा होता है, जो उसका कलर कॉम्बिनेशन है और जो प्रॉपर्टीज है उसकी वजह से वो आपको नेम फेम मिलने में बहुत अच्छा होता है। वैसे ही नॉर्थ में जो कलर कॉम्बिनेशन है, उस पेड़ में अगर ज्यादा ग्रीन कलर है, छोटे छोटे पत्ते हैं बहुत ज्यादा है, तो वो भी नॉर्थ में अच्छा रहता है, जैसा मैंने पहले बताया अपॉर्चुनिटीज के लिए। जो फ्लावर्स के पौधे हैं वो आप किसी भी दिशा में लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें आने वाले फ्लावर्स किसी भी कलर के होंगे। रेड हो सकता है, वाइट है, येलो है, लेकिन वो परमानेंट नहीं रहते हैं, तो वो फ्लावर्स का आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्लावर के जो पेड़ है वो आप नॉर्थ या ईस्ट किसी भी दिशा में लगा सकते हैं। गार्डनिंग करते वक्त आपको जो ध्यान में रखना है वो ये बात है, आपको कहाँ पर नहीं लगाने हैं पौधे। वो जिसको हम कह सकते हैं साउथ वेस्ट, ये जो रीजन है, यहाँ पर ज्यादा करके ग्रीनरी नहीं चाहिए, प्लांट्स नहीं चाहिए। यहाँ पर प्लांट्स रहेंगे तो वो एक डिफेक्ट बनाते हैं, इसलिए यहाँ पर प्लांट्स नहीं चाहिए। अगर यहाँ पर प्लांट्स है, आपका गैलरी ही इस दिशा में है, समझो साउथ डायरेक्शन में गैलरी है, आपको दूसरा कोई जगह नहीं है इसके लिए, तो आप येलो कलर के गमले यूज कर सकते हैं। साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट रीजन जो है, ये मिडल साउथ है, यहाँ पर आपको लगाना है, तो जो रेड कलर के या ब्राउन कलर के गमले आते हैं प्लास्टिक में, वो यहाँ पर आप लगा सकते हैं। जो पोर्शन है साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट, यहाँ पर आप येलो कलर के गमले यूज कर सकते हैं। अगर आपको दूसरा ऑप्शन है ही नहीं पौधे लगाने के लिए, तो इस कलर के गमले आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर साउथ वेस्ट में। और जो साउथ ईस्ट ये जो रीजन है, यहाँ पर अगर आप पौधे लगाओगे तो रेडिश कलर या फिर ग्रीन कलर के गमले चलेंगे, और यहाँ पर पौधे मतलब अलाउड है, इसलिए यहाँ पर आप पौधे लगा सकते हैं, बाकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वेस्ट में भी कुछ मात्रा में आप लगा सकते हो, अगर आपको दूसरी जगह नहीं है। अगर आपके पास में वेस्ट में ओपन जगह है, साउथ में ओपन जगह है, तो इन दो दिशाओं में आप ट्री जो होते हैं, वो जैसे अशोक ट्री है, क्रिसमस ट्री है, ये ऊंचे बढ़ते हैं, हाइट बढ़ती है, तो इस टाइप के प्लांट्स आप वेस्ट या साउथ में लगाओगे, जिनके हाइट बहुत ज्यादा रहेगी। इस टाइप के पौधे यहाँ पर लगाने से आपको बहुत अच्छा इम्पैक्ट मिलेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों, जब भी आप गार्डनिंग करोगे आपके फ्लैट में, आपके घर में, तो आप इन बातों का ध्यान रखिए कि आप कहाँ पर पौधे लगा रहे हो। अगर वो गलत दिशा है, जैसा कि मैंने कहा साउथ वेस्ट में नहीं लगाना है, तो वहां पर क्या कर सकते हो और फिर आप पौधे लगा सकते हो, ये भी मैंने आपको बताया है। तो इस प्रकार से आप गार्डनिंग कर सकते हो। ये जो बातें मैंने बताई है, इनका ध्यान रख सकते हो, आपको इन पौधों से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जैसे कि साउथ ईस्ट जो है, यहाँ पर बाम्बू प्लांट बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है, यहाँ पर तुलसी बहुत अच्छा, नॉर्थ ईस्ट में तुलसी का पौधा होना बहुत अच्छा माना जाता है, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। जब भी पौधे सूखेंगे, घर में कभी भी सूखे पौधे नहीं रखना है। आप समझो गांव को गए, आने के बाद आपने देखा कि पौधे जो है मुरझा गए हैं, तो पानी डालिए। अगर उसमें से कुछ पौधे नहीं आ रहे ठीक से, तो उनको निकालकर दूसरे पौधे वहां पर लगा दीजिए, ताकि वो फ्रेशनेस मेंटेन होती रहे। जो भी फ्लावर्स सूख गए हैं, जो भी हम भगवान को भी चढ़ाते हैं, तो वो फ्लावर्स सूख जाते हैं। तो इस टाइप के फ्लावर्स भी घर में नहीं रखना है, उनको तुरंत आप कहीं पर बहा दे सकते हैं, या फिर जो हम कचरा देते हैं तो उसमें एक बाइफर्गेशन होता है कचरे में, तो उस प्रकार से आप वो भी दे सकते हैं। लेकिन बासी फूल हो गए, मुरझे हुए जो वृक्ष है या छोटे छोटे पौधे हैं, उनको भी घर में मत रखिए। खास करके जब तुलसी सूखती है तो उसको आप प्रॉपरली मेंटेन कीजिए। अगर वो ठीक से नहीं आ रही है, तो आप दूसरा एक तुलसी का पौधा लाकर वहां पर लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको जो ये पौधे हैं, इनका केयर करना है, इनको ठीक रखना है। ये फ्रेश रहेंगे तो एनर्जी मेंटेन रहेगी वास्तु में। अगर ये मुरझा जाते हैं तो एनर्जी उतनी मेंटेन नहीं रहती है, तो इसलिए जो भी पौधे मुरझाएंगे उनको आप चेंज कर दीजिए। और स्पेशली नॉर्थ या ईस्ट, इन दो दिशाओं में आप गार्डनिंग कीजिए। अगर आपके बालकनीज साउथ में है या वेस्ट में है, आपको पॉसिबल ही नहीं है ईस्ट या नॉर्थ में
पौधे लगाना, तो आप क्या कर सकते हैं, एटलीस्ट आप नॉर्थ में जो है ना थोड़ा ग्रीन कलर यूज कर सकते हैं। जो वॉलपेपर या जो पोस्टर आप लगाओगे वो ग्रीनरी, जिसमें पानी भी है पौधे भी है, इस टाइप के यूज कर सकते हो। वैसे ही ईस्ट में या साउथ ईस्ट में अगर आपको ग्रीनरी के कुछ पोस्टर लगाना है तो भी आप लगा सकते हो, इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से आपके गैलरीज भी अगर इन दो दिशाओं में नहीं है तो भी आप इस प्रकार से अच्छे रिजल्ट ले सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।